हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था रैंकिंग ऑर्डर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने जो है 30 तक क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है हमने कंप्लीट कर लिए। और इस चैप्टर की जो है अब तक हम 2 क्लास कर चुके हैं। देखो, यह है क्लास नंबर 3, और इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31, और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को जो है हम आज इस क्लास में क्या कर ले, फाइनली समाप्त। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 31। तो सर इसमें बोला गया है, देखो 42 छात्रों की एक कक्षा में टोटल जो छात्र हैं वो कितने छात्र हैं? 42। देखो, टोटल छात्र है 42। और आगे बोला गया हमसे, राकेश तनवीर से जो है वो दे रखा है 6 स्थान आ गए। 6 स्थान आ गए। तो राकेश तनवीर से 6 स्थान आ गए। तो यहाँ कर दो 6 प्लस ये जो है इससे 6, ये जो है इससे 6 स्थान आगे है। अब बोला गया है तनवीर आखिरी से जो है वो 18वें स्थान पर है। तनवीर जो है ना, तनवीर वो आखिरी से 18वें स्थान पर है। तो ये हो गया आखिरी से 18वें स्थान पर, 18वें स्थान पर। तो हमसे पूछा है इसका जो है आगे से स्थान, इस व्यक्ति का आगे से स्थान पूछा है हमसे। सिंपल, आप जो है इस प्रकार क्वेश्चन सिंपल कर सकते हो। अच्छा सर, मैंने बताया था आपको, अगर टोटल में पर्सन दिए हो, अगर हमें टोटल पर्सन दिए हो और उसमें एक हम ऐड कर दें, तो हमारे पास जो आती है वो आती है निकल कर टोटल रैंक, TOTALRANK, रैंक। टोटल रैंक आ जाएगी हमारे पास 43। हमने एक ऐड कर दिया तो इसमें रैंक आ गई हमारे पास टोटल 43, शुरू से लेकर लास्ट तक। अच्छा सर, अगर हम देखें तनवीर की जो रैंक है वो लास्ट से 18वीं है। अगर हम शुरू से निकाले तो कैसे करेंगे? सर टोटल में से 18 माइनस कर दो। सर टोटल में से 18 माइनस कर दोगे तो तनवीर की जो है वो शुरू से रैंक आ जाएगी। तो या फिर एक काम कर लो, अगर आपको इसकी रैंक निकालनी है लास्ट से, तो इसमें जो है 6 ऐड कर दो। 18 प्लस 6, देखो तनवीर की जो है लास्ट से 18वीं है। अगर आप इसमें 6 ऐड करते हो तो लास्ट से जो है इस व्यक्ति की रैंक आ जाएगी, और वो जाएगी 24। 18 प्लस 6 24। अच्छा, लास्ट से जो है व्यक्ति 24वें स्थान पर है, 24वें स्थान पर है। तो शुरू से कौन से स्थान पर हो जाएगा? तो टोटल रैंक में से 24 कर दो आप माइनस, तो ये जाएगा 19। तो ये जो है व्यक्ति शुरू से जो है 19वीं रैंक पर है। और ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका जो है हो जाएगा सी। 31 का जो है वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया आपसे, देखो सर क्वेश्चन नंबर 32 में जो है बोला गया है लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में जो है नाम क्या दे रखा है? प्रीति बाएं से जो है 13वें स्थान पर है। लड़कियों की एक पंक्ति है और प्रीति जो है वो बाएं से 13वें स्थान पर है, बाएं से 13वें स्थान पर। अच्छा, आपको ये पता है ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट। प्रीति जो है बाएं से 13वें स्थान पर है, तो इधर से 13वें स्थान पर कौन है? P फॉर प्रीति, P फॉर प्रीति। अब जो है हमसे आगे बोला है इसमें, बाएं से 13वें स्थान पर, और मौली दाएं से 23वें स्थान पर, मौली दाएं से 23वें स्थान पर, मौली दाएं से 23वें स्थान पर, यह आ गई 23वें स्थान पर। तो आगे बोला गया है, तो वह
प्रीति के जो है दाएं और तीसरे स्थान पर है। प्रीति के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है सर? मौली। अच्छा सर, जब ये प्रीति के दाएं तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर तो है, तो एक काम कर लो, प्रीति का दायां तीसरा, तो तीसरे स्थान पर कौन है? मौली। अब हमसे पूछा है इसमें टोटल पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, टोटल जो लड़कियां हैं पंक्ति में कितनी? अच्छा सर, अगर हमें किसी भी एक व्यक्ति का, आपने बताया था इससे पिछली क्लास में, दूसरी क्लास में जो है हमने आपको बताया था, अगर किसी भी एक व्यक्ति का आपको जो है लेफ्ट और राइट पता चल जाए तो टोटल व्यक्ति या पर्सन आप काउंट कर सकते हो। सर कैसे? अगर आपको टोटल व्यक्ति निकालने हैं तो लेफ्ट प्लस राइट ऐड कर दो, या राइट प्लस लेफ्ट ऐड कर दो और उससे एक माइनस कर दो। अच्छा, लेफ्ट और या लेफ्ट या राइट, ये जो है एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, ना कि दो व्यक्ति का। तो देखो, मौली का जो है लेफ्ट से स्थान कौन सा है? लेफ्ट से स्थान है मौली का 23वां। अच्छा सर, ना लेफ्ट से ना राइट है, तो देखो राइट से जो है मौली का स्थान जो है कौन सा है? 23। अब अगर हम इसका लेफ्ट से स्थान देखें तो कितना हो जाएगा सर? 13 तो ये है, 13 तो प्रीति का है। अब 3 इसमें और ऐड कर दो तो इसका जो है लेफ्ट से स्थान आ जाएगा 16। तो 23 प्लस 16 माइनस 1, तो ये जाएंगी इस पंक्ति में टोटल लड़कियाँ। तो माइनस कर लो, 3 और 6 9, 9 में से 1 माइनस करोगे 8, और यहाँ जाएगा 2 और 1 3, टोटल लड़की आ गई 38। टोटल लड़की आ गई 38। किस ऑप्शन में है देख लो सर? ऑप्शन नंबर डी में है ये जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो बस 32 का हो जाएगा डी, 32 का हो जाएगा डी। देखो, अगर हमें किसी भी एक व्यक्ति का लेफ्ट से और राइट से स्थान पता हो तो आप जो करोगे वो करोगे राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, तो टोटल पर्सन निकल के जाएंगे हमारे पास, जो कि इस क्वेश्चन में हमने ये तो करा है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है एक पंक्ति में कितने 39 कलम है। 39 जो है वो कलम है। अच्छा, टोटल जो है 39 क्या है? कलम। लाल कलम के बाईं छोर से 90 स्थान पर है, बाएं छोर से 90 स्थान पर लाल कलम जो है वो बाएं से नमा है, बाएं से नमा। कौन? लाल कलम बाएं से नमा है, नमे स्थान पर है वो। अच्छा सर, आगे बोला गया है और हरी कलम जो है बाएं से 21वें स्थान पर है। हरी कलम जो है वो बाएं से 21वें स्थान पर है, हरी। तो ये सर हरी कलम है, और ये जो है लेफ्ट से कौन से स्थान पर है? 21 स्थान पर, अर्थात 21वें स्थान पर। तो हमसे क्वेश्चन में फाइनली पूछा गया है सर, लाल तथा हरी कलम के मध्य कितने कलम हैं? लाल तथा हरी के मध्य कितने कलम हैं? अच्छा, ये जो है 21वें स्थान पर है और ये 9वें स्थान पर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी 21 माइनस 9, 21 माइनस 9 कितने? 12 तो हो जाएंगे, तो ये जाएगा 12। अच्छा, 12 जो है ये कलम नहीं आई निकल कर, 12 जो है टोटल पोजीशन आई है, इन दोनों के बीच की टोटल पोजीशन आई है, हरी और लाल के बीच की टोटल पोजीशन कितनी आ गई? 12। अच्छा, आपको पता है अगर हमें टोटल पोजीशन पता हो किसी भी पंक्ति की, तो और उसमें हमसे जो है व्यक्ति या पर्सन या कुछ भी पूछा जाए तो टोटल पर्सन में से 1 माइनस कर देते हैं हम, तो बस 12 में से 1 माइनस करोगे तो ये आएगा 11। तो हरी और लाल कलम के बीच में जो है वो कितनी कलम है? 11। और आप देखो सिंपल काउंट भी कर सकते हो, नंबर छोटे हैं तो काउंट भी कर सकते हो। सर कैसे? देखो, नमी जो कलम होगी वो लाल होगी, नमी जो कलम होगी वो लाल होगी, और 21 जो कलम होगी वो हरी होगी। लेकिन हमसे जो पूछा है वो पूछा है लाल और हरी के बीच में, अर्थात 9 और 21 के बीच में पूछा है हमसे, तो ना तो इसे काउंट करेंगे ना इसे। अब देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो, लेकिन नंबर छोटा है इस जगह तभी काउंट करोगे, लेकिन नंबर इस जगह बड़ा होता है। हालांकि देखो नंबर इस जगह छोटे है, अगर नंबर इस जगह कितना यहाँ होता 9 और यहाँ दे देता हमें 50, तो कहीं ना कहीं आपको किस तरीके से करना पड़ता? देखो 9
9 और यहाँ होता 50। तो देखो पहले जो है आप ले इनका अंतर कितना जाएगा, इनका अंतर आएगा इतना ही तो आएगा 41। अच्छा 41 जो है ना टोटल रैंक निकल कर आएगी, इनके बीच की लाल के और हरी के बीच की टोटल रैंक निकल कर आएगी। और हमसे पूछा है कलम की संख्या, तो 41 में से 1 माइनस कर देना आप तो हो जाएगा 40। तो बस 21 में से 9 माइनस कर दो 12 आई गया, और 12 में से 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा 11। क्या जाएगा 11। तो लाल और हरी कलम के बीच में कितनी कलम है, 11। ऑप्शन नंबर किस में है ये सर, ऑप्शन नंबर है ये ए ऑप्शन में तो है क्वेश्चन नंबर 34। तो देखो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हालांकि देखो आपने कर लिया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो जो है आप बैक करके दोबारा भी देख सकते हैं। देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया हमसे लड़कों की एक पंक्ति में अमन जो है ऊपर से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, और बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। अमन जो है ऊपर से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर। बमन नीचे से, नाम किस किस प्रकार के देते हैं, अमन और बमन। देखो चलो अमन तो ठीक है, बमन कौन से, नीचे से 18वें स्थान पर है। अच्छा सर इनके बीच में अमन और बमन के मध्य में जो है 6 लड़के हैं, तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं। पंक्ति में अधिकतम लड़के पूछे हैं, जबकि इनके बीच में दे रखे हैं हमें टोटल लड़के 6। टोटल लड़के हैं ये 6। अच्छा टोटल लड़के 6 हैं तो रैंक कितनी होगी, इन दोनों के बीच की जो है रैंक कितनी होगी। आपको पता है टोटल लड़के में अगर हमें एक ऐड कर देते हैं तो बहुत ही हमारी टोटल रैंक, ये हमने आपको पिछली क्लास में समझाया है। तो टोटल रैंक आ जाएगी इन दोनों के बीच की रैंक आ जाएगी 7। तो बस अगर हमें अधिकतम लड़के निकालने हैं इस पंक्ति में, तो आपको पता है अगर हमारे पास टोटल रैंक निकल कर आ गई और उसमें से एक हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल लड़के। तो काउंट कर लो देखो ये जाएगा 12 और 18 कितने जाएगा, अगर हमने से 2 दे दिया तो यहाँ जाएगा 20 और 10 30 7 37 30 और 7 37 में से 1 माइनस करेंगे 36। तो इसमें जाएंगे लड़के 36। इसमें जो है वो अधिकतम लड़के कितने जाएंगे 36, और 36 जो है ये किस ऑप्शन में है, तो आप देख पा रहे हो 36 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। 36 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। दोबारा देख लो। देखो अगर हमारे पास टोटल रैंक निकल कर आ गई और उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास जो आएंगे वो आगे निकल के टोटल लड़के। तो टोटल रैंक हमने कैसे निकाली, 12 + 7 19 में को आप 18 ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 37 मिलेगा आपको। 19 में को आप 18 ऐड करोगे तो 37 मिलेगा। बोल सर बिल्कुल। अब ये टोटल रैंक आ गई 37 में से 1 माइनस कर दो टोटल व्यक्ति जाएंगे, और ये है ऑप्शन नंबर बी में 36। टोटल लड़के निकल कर आ गए 36। क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर। तो देखो ये भी जो है ना इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है हमसे पूछा है इस पंक्ति में न्यूनतम कितने लड़के हैं। इसमें पूछा था अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, अधिकतम। इसमें पूछा है मिनिमम यानी कि न्यूनतम। इस पंक्ति में न्यूनतम लड़के। तो देखो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग का केस बनेगा, आपको अच्छी तरीके से पता है। अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है, 12th पोजीशन पर है कौन, अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है और बमन नीचे से 18वें स्थान पर। अच्छा आप जो है ना न्यूनतम लड़के पूछे तो ओवरलैपिंग का केस हमेशा बनता है, आपको अच्छे तरीके से पता है। यानी कि इस तरीके से बमन नीचे से 18वें स्थान पर, तो ये है, इसे मिटा लो, ये है बमन नीचे से 18वें स्थान पर, यह है 18वें स्थान पर। और आगे बोला है हमसे अमन और बमन के मध्य 6 लड़के हैं, तो 6 लड़के हैं। तो जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन हमने इस पीछे किया है अभी, 6 लड़के हैं तो रैंक कितनी आएगी 7।
लड़के 6 है, रैंक 7। तो बस टोटल यहाँ से रैंक निकाल लो और उसमें से एक माइनस कर देना, न्यूनतम लड़के आपके पास आ जाएंगे। तो देखो यहाँ नीचे से 18वां है और देखो ये कितनी है पूरी की पूरी लाइन 12। इसमें से 7 माइनस कर दो क्योंकि 7 जो है इनके मध्य हमारे है। 7 जो है ना कहीं ना कहीं बार 2 बार काउंट हो जाएंगे। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। तो देखो ये जो लाइन है नीचे से कौन सी है, 18वें स्थान पर है और ये वाली ऊपर से 12वीं। तो 7 माइनस कर दो 12 में से, तो ये यहाँ तक की दूरी जाएगी। तो 7 5 12, तो ये आ गई यहाँ तक 5। तो बस 18 5 23, 18 5 23। तो टोटल रैंक निकल के आ गई हमारे पास 23। इसमें से एक माइनस कर देना, कहीं ना कहीं आपके पास क्या जाएंगे, न्यूनतम व्यक्ति। इस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने जाएंगे, 23 में से एक माइनस करोगे 22। ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर 22 जो है किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो 35 का जो है वो जाएगा राइट आंसर ए। 35 का जो है वो जाएगा ए। 36 देखो सर, 36 में बोला गया हमसे। देखो कारों की एक पंक्ति में नीली कार सबसे नीचे छोर पर है। नीली कार जो है वो सबसे निचले छोर पर है। कारों की एक पंक्ति है और उसमें बोला गया है नीली कार सबसे निचले छोर पर है, यानी कि नीली कार जो है सबसे नीचे आएगी। इससे नीचे कोई भी कार नहीं आने की है। निचले छोर पर है। पीली तथा नीली कार के मध्य 18 कारें हैं। पीली और नीली के मध्य है, पीली और नीली के मध्य। अच्छा सर, पीली आप यहाँ मत रखना। बोल सर क्यों? क्योंकि नीली जो है ना सबसे नीचे है, इससे नीचे कोई भी कार नहीं आएगी। तो पीली कहीं ना कहीं आपको यहाँ रखनी पड़ेगी। अच्छा, इनके बीच में जो है 18 कारें हैं, 18 कारें हैं। तो कहीं ना कहीं रैंक जो निकल कर आएगी इनके बीच में 19 निकल कर आएगी। इनके बीच की रैंक जो निकल कर आएगी वो 19 निकल कर आएगी। चलो फिलहाल 18 कार लिख लो। 18 कार जो है इनके मध्य में है। लाल तथा नीली कार के मध्य 8 कार है। लाल और नीली। अच्छा, लाल जो है इसके नीचे नहीं आ सकती क्योंकि बोल रखा है नीली सबसे नीचे है। तो लाल कहीं ना कहीं यहाँ आएगी, लाल कार कहीं ना कहीं यहाँ आएगी, ये आएगी लाल कार। अच्छा, लाल कार और नीली कार के मध्य जो है वो बोला गया है सर 8 कारें हैं। इनके मध्य जो है ना वो कितनी कार है सर, 8। तो यहाँ आ गई 8 कारें। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में। अच्छा, एक बात और देखिए, यदि पीली कार के ऊपर 6 कारें और है, पीली कार के ऊपर जो है ना वो 6 कारें और है। पीली कार के ऊपर 6 कार और है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइनली इस पंक्ति में कम से कम कितनी कार है, कम से कम मिनिमम पूछा है। तो देखो आप जो है टोटल रैंक निकाल लो, टोटल रैंक निकाल लो। देखो इसके ऊपर 6 कारें हैं तो ये 7वें नंबर की होगी, ये 7वें नंबर की होगी। अब देखो नीली और पीली कार के बीच में कितनी है, नीली और पीली कार के बीच में कितनी है, 18 कार। तो कहीं ना कहीं ये कार जो होगी वो नीचे से जो है वो 19वें स्थान पर होगी। अरे 19वें स्थान पर होगी, नहीं होगी? नीचे से 19वें स्थान पर, नीचे से 19वें स्थान पर और ऊपर से 7वें स्थान पर। टोटल कार बतानी तो इन्हें ऐड कर दो, 26 माइनस 1 25। टोटल कार आ गई 25, कम से कम इस पंक्ति में 25। ऑप्शन नंबर किस में है ये, 25 जो है इस ऑप्शन में कहीं है नहीं। 25 जो है आप देख पा रहे होगे है नहीं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कितना, 26। लेकिन कैसे, देखो देखो पीली कार के ऊपर 6 कारें थी तो इसकी जो ऊपर से रैंक होगी वो 7वीं होगी। अब देखो नीली कार और पीली कार के मध्य जो है 18 कारें हैं, 18 कारें हैं। तो इनके बीच की दूरी या फिर इनके बीच की रैंक कितनी होगी, 19।
इनके बीच की रैंक है यो। तो देखो इनके बीच की रैंक है, तो इसे ऐड कर लो 20, 19 + 1 20। तो अब नीचे से यो 20 भी हो जाएगी। पीली वाली कार जो है अब नीचे से जो है वो 20वें स्थान पर हो जाएगी और ऊपर से 7वें स्थान पर, और नीचे से 20वें स्थान पर। टोटल रैंक आ गई 27। एक माइनस कर दो 26। टोटल रैंक में से एक माइनस कर दो 26। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला। पहले जो है हमने इसे काउंट नहीं किया था, लेकिन काउंट तो ये भी होगी नीली कार। तो देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। इसको जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया हमसे देखो सवाल अच्छे है, कहीं ना कहीं आपको ध्यानपूर्वक समझने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया सर हमसे क्वेश्चन नंबर 36 इन ए रो कार। देखो ये तो कर लिया हमने। 37 देखो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 37 में 42 लड़कों की एक कक्षा में टोटल लड़के देखे हैं 42, रैंक हो जाएगी टोटल 43। हालांकि अभी देखो टोटल लड़के हैं ये, तो टोटल बॉय कितने हैं 42। स्वाति नीचे से जो है वो 19वें स्थान पर है। 19वें स्थान पर कौन है? स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है, जबकि पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है। पुरुषोत्तम जो है ना स्वाति से 6 स्थान नीचे है। अच्छा पुरुषोत्तम 6 स्थान नीचे है, तो 19 में से 6 माइनस कर दो सर। 19 में से 6 माइनस करोगे क्या 13 आएगा। 19 में से 6 माइनस करोगे क्या 13 आएगा? बोले सर बिल्कुल। पुरुषोत्तम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, समझ लेना। 6 स्थान नीचे है, तो नीचे से तो कहीं ना कहीं ये 13 हो जाएगा। 13वें स्थान पर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि पुरुषोत्तम जो है वो स्वाति से 6 स्थान नीचे है। अब 19 में से 6 माइनस कर दो 13 आएगा। बोले सर बिल्कुल। पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान कौन सा होगा? सिंपल क्वेश्चन है भैया। पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान पूछा है। अरे नीचे से स्थान 13वां है और टोटल स्थान में से आप 13 माइनस कर दो तो हमें ऊपर से स्थान इसका पता चल जाएगा। अच्छा सर टोटल रैंक निकाल लो, एक इसमें ऐड कर दो, ये आ गई टोटल रैंक। तो बस सिंपल माइनस कर दो, कितना जाएगा 30। तो पुरुषोत्तम का जो है ऊपर से स्थान आ जाएगा 30। पुरुषोत्तम का जो है वो ऊपर से जो स्थान आ जाएगा वो आ जाएगा 30। और ये किस ऑप्शन में है? तो सर आप देख पा रहे होगे ये जो है ऑप्शन नंबर ए में है। ये जो है ऑप्शन नंबर ए में ही तो है। तो 37 का जो है वो जाएगा ए। 37 का जो है वो हो जाएगा ए। अच्छा सर अगर आपसे पूछ लेता, इसमें तो हालांकि पुरुषोत्तम का पूछा है, अगर आपसे पूछ लेता श्वेता का ऊपर से स्थान, तो देखो टोटल रैंक में से जो है आप 19 माइनस कर देना, सिंपल तो था। 43 में से आप 19 माइनस कर दोगे तो श्वेता का ऊपर से स्थान आ जाएगा। 13 में से 4 गया, 13 में से 9 गया, 4 बचा, और 3 में से 1 गया, 2 बचा। तो स्वाति या श्वेता जो, चलो स्वाति ऊपर से जो है वो 24वें स्थान पर जाएगी और नीचे से 19वें स्थान पर। अगर कहीं ना कहीं आपको टोटल पर्सन निकालने हैं तो देखो श्वेता 19 ऊपर से 24, इन दोनों को जोड़ कर माइनस कर दो 1, तो कहीं ना कहीं टोटल व्यक्ति इतने आएंगे, देख भी सकते हो। 9 4 13, 9 4 13 माइनस 1 12, 12 का 2 हंसी लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो देखो टोटल पर्सन निकल कर आ गए। लेकिन हमसे जो पूछा था क्वेश्चन वो पूछा था फाइनली पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान। तो बस टोटल रैंक निकाल के जो है पुरुषोत्तम के नीचे से रैंक माइनस कर देना, तो ये जो है ऊपर से पुरुषोत्तम की रैंक आ जाएगी, जो कि हमारे पास कितनी आई थी 30। और ये था ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 38।
क्या बात बोली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया हमसे लड़कों की एक पंक्ति में क्यू से पहले 12 लड़के हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है ये बात। लड़कों की एक पंक्ति में क्यू से ऊपर या पहले 12 लड़के हैं। लड़कों की एक पंक्ति में क्यू से पहले 12 लड़के हैं। तो क्वेश्चन आप पढ़ोगे नीचे तो ये दे रखा है कम से कम लड़के बताने हैं इसमें, कम से कम। देखो क्यू से ऊपर 12 लड़के हैं, क्यू से ऊपर 12 पोजीशन नहीं है, लड़के हैं। तो एक काम करो, यहाँ जो है B4 बॉय लिखो। 12 लड़के ऊपर है किससे? क्यू से। P तथा Q के मध्य 4 लड़के हैं, जो चार लोग हैं। P और Q के मध्य, P और Q के मध्य। अच्छा सर एक बात समझ पा रहे होगे आप, इसमें जो है आप देख पा रहे होगे नीचे लिखा है कम से कम लड़के। तो ये बताओ आप, जब कम से कम लड़के ज्ञात करते हैं किसी भी रो में या पंक्ति में, तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग का केस बनता है, बनता नहीं बनता? तो आप ये बताओ P और Q के मध्य जो है वो 4 लड़के हैं, P और Q के मध्य। तो P को जो है मैं यहाँ बनाऊँ या फिर यहाँ बनाऊँ? बताओ। अगर देखो यहाँ बनाओगे ना आप P को, तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकतम लड़के निकल के आएंगे, लेकिन हमसे तो पूछा है कम से कम, तो P को जो है आपको कहीं ना कहीं यहाँ रखना पड़ेगा। अच्छा इनके बीच में 4 लड़के हैं, इनके बीच में जो है P और Q के मध्य में, P और Q के मध्य में कितने लड़के हैं? 4। तो यहाँ लिख दो 4 B4 बॉय। P और Q के मध्य में 4 बॉय है और Q से ऊपर 12 बॉय है। आगे पढ़ो। तथा Q तथा S के मध्य 15 है। Q तथा S के मध्य, अब देखो Q के ऊपर S तो आप रख नहीं सकते। बोल सर क्यों? क्योंकि इनके बीच में 15 लड़के हैं और यहाँ तो 12 ही है, तो कहीं ना कहीं आपको S यहाँ रखना पड़ेगा। अगर देखो 12 से कम होते तो कहीं ना कहीं हम ऊपर ही रखते, लेकिन 12 से जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो हम जो है S को Q के नीचे ही रखेंगे। और इनके बीच में बोल रखा है सर, इनके बीच में है टोटल लड़के 15, इनके बीच में 15 क्या है? बॉय। ये लोग जो भी समझना चाहते हो आप, यदि S तथा R के मध्य है 8 है, S और R के मध्य है, S और R, S और R। अब देखो सर R जो है आप यहाँ मत रखना, R जो है आप यहाँ मत रखना, कम से कम पूछा है तो R यहाँ आएगा, कहीं ना कहीं इस जगह होगा R। और R के और S के मध्य कितने लड़के हैं? ये लोग हैं 8 बॉय। तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं, लड़के हैं जो भी। अब देखो कितने हो गए, देखो कम से कम। तो सर 12 तो Q से ऊपर थे, 12 तो Q से ऊपर थे प्लस 12। अच्छा 12 Q से ऊपर थे और एक जो है वो Q हो गया। 12 Q से ऊपर थे, एक जो है Q हो गया। अब देखो Q से नीचे कितने थे? Q से नीचे कितने थे? आप बोलो सर Q से नीचे, या फिर हम कह सकते हैं Q और S के मध्य में 15 लड़के थे, Q और S के मध्य में 15। अच्छा हमने Q तो काउंट कर लिया, लेकिन S अभी काउंट नहीं करा, एक ऐड कर दो तो कितने जाएंगे देख लो, 15 और 12 27 हो गए, 27 हो गए और 2 ये वाले, यानी कि Q और S। तो कम से कम निकल कर आएंगे लोग इसमें 29, कम से कम लोग निकल कर आएंगे इसमें 29। ऑप्शन नंबर है क्या? ऑप्शन नंबर ये है ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से। नहीं आया हो तो दोबारा देखो। देखो इसमें जो है हमसे पूछा था इस पंक्ति में कम से कम लड़के, क्या क्या बात बोली गई थी? Q से ऊपर 12 लड़के थे, जो कि हमने इस तरीके से दर्शाया है, Q से ऊपर 12 लड़के। अच्छा Q और P के बीच में जो है वो 4 लड़के थे,
Q और P के बीच में। अच्छा, P को जो है हम नीचे नहीं रख सकते, कम से कम पूछा तो ऊपर रखेंगे, और P और Q के बीच में 4 लड़के दिखा दिए हमने। और फिर आगे बोला गया था हमसे Q और S के मध्य में जो है वो 15 लड़के थे। किस किस के बीच में? Q और S के मध्य में। अच्छा, S जो है हम ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि ऊपर रखेंगे हम तो कहीं ना कहीं 12 से जो है कम होना चाहिए, लेकिन ये तो 12 से अधिक है 15, तो कहीं ना कहीं हम S को जो है वो Q के नीचे रखेंगे, और इनके बीच में बोल रखा था 15 लड़के थे। अच्छा, आगे बोला गया था S और R, या फिर R और S के मध्य वो 8 लड़के थे। तो देखो R को जो हम इसके नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके नीचे रखेंगे तो अधिक से अधिक लड़के आएंगे, तो R को जो है कहीं ना कहीं S के ऊपर रखना पड़ेगा, और इनके बीच में 8 लड़के थे। तो बस Q के पहले कितने? 12 लड़के, और Q के नीचे कितने लड़के? Q के नीचे कितने लड़के? 16 लड़के। या फिर इस तरीके से भी कह सकते हो आप, अरे Q से नीचे 16 लड़के तो होंगे। क्यों सर? क्योंकि देखो 15 तो लड़के Q और S के मध्य में है। अभी हमने S को थोड़ी ना काउंट किया है, तो बस 16 जो है वो Q के नीचे है, और Q से आगे 12 और एक खुद Q, तो टोटल 29। क्वेश्चन नंबर अगला, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, 12 + 15 और एक ये, इस तरीके से भी कितना आएगा? 29। ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला, यानी कि 39। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे 34 छात्रों की एक पंक्ति में W जो है W से आगे X, देखो क्वेश्चन नंबर है 39, और इसमें बोला है हमसे 34 छात्र है, एक पंक्ति में W आगे से X के बाद, W जो है ना आगे से, और X के बाद 5वें स्थान पर है, X के बाद आगे से, W आगे से X के बाद 5वें स्थान पर है। अच्छा, 5वें स्थान पर है X के बाद, और X पीछे से 20वें स्थान पर है। X पीछे से 20वें स्थान पर, अर्थात X जो है वो 20वें स्थान पर है पीछे से। तो हमसे पूछा है आगे से W का स्थान क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, W का स्थान पूछा गया है आगे से। तो आप ये बताओ पहले, W का पीछे से स्थान कितना है? W का जो है पीछे से स्थान कितना है, तभी तो आप आगे से निकाल पाओगे। अच्छा सर, W जो है X का जो है पीछे से स्थान है 20वां, X का स्थान जो है वो पीछे से कितना है? 20वां, आप देख पा रहे होगे। और W जो है वो X से 5 स्थान पीछे है, तो जब X का जो है 20 स्थान ऊपर है, X जो है 20 स्थान ऊपर है पीछे से, और W इससे 5 स्थान नीचे है, तो कहीं ना कहीं इसका नीचे से 15वां स्थान होगा। अरे इसका नीचे से जो है वो 15वां स्थान ही तो होगा। बोल सर ऑफकोर्स 15 ही होगा। अब देखो ये W का स्थान आ गया नीचे से। अब देखो टोटल रैंक निकाल लो, 34 + 1 करोगे तो 35, ये आ गई हमारे पास टोटल रैंक निकल कर, टोटल रैंक आ गई 35। तो बस टोटल में से W की रैंक दे रखी है नीचे से 15, तो ऊपर से आ जाएगी ये, टोटल में से 15 माइनस कर दो तो ये जाएगी W की ऊपर से रैंक। क्या 20 रैंक है ऊपर से? W की जो है 20 रैंक है क्या? बोले सर 20 ऑप्शन नंबर ए में है। हाँ, तो फिर इसका ए हो जाएगा, इसका जो है वो जाएगा ए ऑप्शन। अच्छा सर, इस क्वेश्चन में अगर हमसे और भी कुछ बात पूछे तो हम किस प्रकार से जवाब देंगे? तो देखो अभी तो हमसे पूछा था W का ऊपर से स्थान, नीचे से पता चल गया इसका। अगर हमसे पूछ लेता X का ऊपर से स्थान, तो किस तरीके से करते? तो देखो टोटल कितने हैं? 35, और X का जो है नीचे स्थान कौन सा है? 20वां, तो ऊपर से जाता 15वां स्थान। लेकिन हमसे तो पूछा था W का ऊपर से, वो आई गया 20, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 40, इसमें क्या बात बोली गई है? तो सर इसमें बोला गया है, देखो 39 लड़कों की एक पंक्ति में, क्या है? 39
क्वेश्चन नंबर 40 है। 39 बोल रखा है इसमें, 39 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। सुरेश जो है ना, सुरेश वो अशोक से, सुरेश जो है ना अशोक से 7 स्थान आगे है। ये इससे जो है वो 7th स्थान आगे, 7 स्थान आगे। आगे बोला गया यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां, अशोक का स्थान जो है ना अंत से 17वां, तो देखो अशोक जो है वो अंत से कौन सा है, यानी कि लास्ट छोर से, यानी कि नीचे से 17वां, नीचे से जो है 17वां है। तो सुरेश का आरंभ से स्थान कौन सा होगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमने काफ़ी कर लिए, तो इसका जो है जवाब जो है आप दे सकते हो। करो इसे, इस क्वेश्चन को जो है करने की कोशिश करो, बाकी हम तो कराएंगे ही। सर देखो अशोक का जो है सुरेश का जो है ना ऊपर से स्थान पूछा है, यानी कि आरंभ से। अच्छा आप बता पाओगे सुरेश का नीचे से स्थान कौन सा है, आप बता पाओगे सुरेश का जो है नीचे से स्थान कौन सा है। सर बिल्कुल, देखो टोटल लड़के थे 39, तो टोटल रैंक जो जाएगी हमारे पास, लिख लेते हैं। टोटल रैंक आ गई 40। अच्छा सर सुरेश का ऊपर से स्थान पूछा है, तो पहले आप ये तो बता दो कि उसका स्थान नीचे से कौन सा है। बोले सर बिल्कुल बताएंगे। अशोक का 17वां स्थान तो नीचे से है, लेकिन 7 स्थान ऊपर कौन है उससे, सुरेश, तो 17 + 7, तो आप बोलोगे सर ये जाएगा तो 24, ये तो 24 हो जाएगा। अर्थात सुरेश का नीचे से स्थान 24वां है, तो ऊपर से कितना हो जाएगा 24, इसमें से माइनस कर दो तो ये जाएगा 16। तो सुरेश का जो है ऊपर से स्थान हो जाएगा 16वां, सुरेश का ऊपर से स्थान आएगा 16वां, है कि नहीं। आप देखो चेक भी कर सकते हो सर कैसे। देखो सुरेश का नीचे से स्थान कौन सा है, 24वां, हमने आपको भी बताया है 24वां नीचे से स्थान है उसका, और ऊपर से 16वां स्थान है। टोटल व्यक्ति निकाल लो, कहीं ना कहीं 39 ही आएंगे। सर कैसे, देखो 16 और 24 कितने हो गए, 6 जो है इसे दे दो, कितने हो गए 30, और 10 40, 40 - 1 ये होती है व्यक्तियों की संख्या, 40 - 1 39, तो टोटल व्यक्ति 39 तो दे रखे हैं। इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, लेकिन आंसर तो इसका 16 करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर अगला, तो सुरेश का जो है ना आरंभ से स्थान 16वां जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में है ये, बी में, तो 40 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 40 का बी तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41, लड़कियों की एक पंक्ति में रीता मोनिका क्रम से, देखो लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रम से, R फॉर रीता लिखेंगे, M फॉर मोनिका लिखेंगे। दाएं छोर से क्रम से बोल रहा है ना, तो पहला जो है रीता के बारे में, फिर मोनिका के बारे में। तो दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, दाएं छोर से 9th प्लेस पर। अच्छा मोनिका जो है वो बाएं छोर से दे रखा है इसमें 10वें स्थान पर, मोनिका 10वें स्थान पर। अब हमसे पूछा, अब हमसे बोला गया आगे, यदि ये अपना स्थान परस्पर आपस में बदल ले, यानी कि मोनिका की जगह रीता और रीता की जगह मोनिका, तो देखो बैठा दो, यहाँ जाएगी अब रीता और यहाँ मोनिका। अच्छा मोनिका के स्थान पर मोनिका के स्थान पर रीता आई है, तो मोनिका से पहले जो व्यक्ति होंगे या जो उसकी पहले से रैंक होगी वो अब रीता की हो जाएगी। जो पहले जो है मोनिका की रैंक होगी शुरू से, वो अब रीता की हो जाएगी, क्योंकि आपस में इन्होंने स्थान आपस में एक्सचेंज कर लिए। तो शुरू से जो है ये 10वें स्थान पर जाएगी, 10वें स्थान पर जाएगी। और मोनिका जो है, मोनिका वो लास्ट से 9वें स्थान पर जाएगी, लास्ट से 9वें स्थान पर जाएगी। तो सर इसमें बोला गया आगे हमसे
रीता और मोनिका क्रम से दाएं से 17वें स्थान पर। पहले जो है रीता के बारे में बोला गया है दाएं से 17वें स्थान पर, दाएं से 17वें स्थान पर। कौन सर? रीता। रीता दाएं से 17वें स्थान पर। अच्छा, हमसे जो है ना इसमें पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं टोटल ये पूछा है, पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं टोटल। तो आपको पता है किसी भी एक व्यक्ति का या एक पर्सन का हमें टोटल निकाल, देखो किसी भी पंक्ति में हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो किस तरीके से निकालते हैं, इससे पिछली क्लास में आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है। एक व्यक्ति की लेफ्ट से और राइट से पोजीशन हमें पता चल गई तो उसमें से माइनस कर देंगे हम एक। तो बस रीता का जो है लेफ्ट से स्थान भी पता है, राइट से ही पता है, इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दो एक, तो कितना आएगा 26। तो इस पंक्ति में टोटल लड़के जाएंगे 26। अच्छा सर, अगर आप मोनिका को लेकर करते हो तो भी आंसर क्या आएगा? सेम। तो देखो सर, बोला गया है मोनिका जो है ना, मोनिका वो बाएं से 18वें स्थान पर जाती है। मोनिका बाएं से 18वें स्थान पर जाती है। कितने? 18वें। तो बस देखो राइट से कितने स्थान पर है? 9वें, और लेफ्ट से 18वें। तो ऐड कर दो, कितना आएगा सर? 18 + 9 27 -1 26। तो इसे लेकर करो या इसे लेकर करो, आंसर तो क्या बनेगा आपका? सेम बनेगा। लेकिन ध्यान रहे, एक व्यक्ति की जो है ना, मैं लेफ्ट से और राइट से पोजीशन पता करनी चाहिए। एक ही व्यक्ति हो वो, उसकी हमें राइट से ही पोजीशन पता हो, लेफ्ट से ही पता हो, और उन दोनों को जोड़ के माइनस कर देना आप एक। तो ये जाइए हमारे पास टोटल लड़कियों की संख्या है, टोटल व्यक्तियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया हमसे देखो, इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी में तो है 26। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 41 से अगला 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया आपसे देखो, जेम्स बाएं से 18वें स्थान पर है। जेम्स बाएं से 18वें स्थान पर, बाएं से 18वें स्थान पर, यू राइट यू लेफ्ट, लेफ्ट से 18वें स्थान पर। J4 जेम्स लिखा, कोई दिक्कत नहीं। और नैनिस दाएं से 27वां, दाएं से 27वां कौन? नैनिस। N4 लिख लो, राइट से 27वें स्थान पर। अगर उनके मध्य जो है 5 लोग हो, अच्छा उनके मध्य 5 लोग होंगे तो इनके बीच की जो रैंक होगी वो कहीं ना कहीं 6 होगी, क्योंकि व्यक्ति में को अगर हमें ऐड कर दे एक तो वो रैंक निकल कर आती है, तो इनके बीच की जो रैंक होगी वो 6 होगी। लेकिन हमसे तो पूछा है इसमें कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति। तो एक काम कर लो, यहाँ 5 रहने दो फिर, लेकिन 6 भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रैंक आ गई इनके बीच की 6, ये रैंक है। तो व्यक्ति पूछा है इनके बीच में, तो देखो टोटल रैंक निकाल के एक माइनस कर दो, ये जाएगी व्यक्तियों की संख्या। तो 18 6 24 24 और 27। देखो 18 6 24 और 27 कितने होते हैं? 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, यानी कि 51। माइनस कर दो 1, तो इस पंक्ति में जो है वो कितने लड़के जाएंगे? 50 है क्या? ऑप्शन नंबर कुल व्यक्तियों की संख्या 50। ऑप्शन नंबर किस में है ये? 50 नहीं 40 आना चाहिए। दोबारा देख लेते हैं। जेम्स बाएं से 18वां और नैनिस 27वां राइट से, और इनके बीच में 5 लोग हैं। तो इस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? ये 18वां है, ये 27वां, और इनके बीच में 5, तो रैंक बनेगी 6, रैंक बनेगी 6। इनके बीच की रैंक देखो, टोटल व्यक्ति पूछे, टोटल व्यक्ति पूछे तो देखो इनके बीच में कितने लोग थे? 5 ही तो थे। अच्छा आप ये बताओगे जेम्स से पहले कितने व्यक्ति होंगे? 17 ही तो होंगे, क्योंकि लेफ्ट से इसका स्थान जो है वो 18वां है, तो इससे पीछे जो व्यक्ति होंगे वो 17 होंगे। इसी प्रकार इससे पीछे कितने होंगे?
इससे पीछे होंगे 26 व्यक्ति। अभी इसे और इसे हमने ऐड नहीं करा है, तो बस आप बताओ 26 5 कितने हो गए? 31। 31 और 17, 31 और 17, 31 और 17 कितने जाएंगे? 4, यानी कि 48। 48 प्लस 2 50, लेकिन 50 इसमें है नहीं, 50 इसमें है नहीं, तो फिर कम से कम लेके चेक कर लेते हैं फिर, और क्या। 50 तो ऑप्शन में है नहीं। तो देखो जेम्स राइट से 17, लेफ्ट से जो है 17वां, लेफ्ट से जो है ये 18वां है। और फिर अब ओवरलैपिंग का ही केस बनाओ, और क्या, क्योंकि 50 तो है नहीं ऑप्शन में। और नैनी जो है वो ये है 27वां। इनके बीच में 6 लोग हैं, 6 लोग हैं 5। तो देखो इसमें बोला गया है 63। देखो इनके बीच में जो है बोल रखा है, इनके बीच में जो है ना वो व्यक्ति कितने हैं? 5। अच्छा, इनके बीच में 5 लोग हैं, तो आप ये बताओ इनके बीच की रैंक कितनी आएगी? 6। इनके बीच की रैंक आ गई 6। तो देखो 6 रैंक आ गई, 6 रैंक आ गई। तो 27 प्लस 18 कितने हो गए? 27 प्लस 18, तो ये जाएंगे 8 5 27, 15, 3 और 1 4। अच्छा 6 जो ये 5 जो है हमने वो 5 ही तो है, ये 5 लड़के हैं इनके बीच में, तो रैंक आ जाएगी 6। तो 6 जो है हमने 2 बारी काउंट कर लिया, तो 1 बारी माइनस कर दो। 6 जो है 2 बारी काउंट कर लिया, 1 बारी माइनस कर दो, तो ये जाएगा कितना? 39। अच्छा टोटल जो रैंक आ गई हमारे पास वो आ गई यहाँ से यहाँ तक कितनी? 39। और इसमें से 1 माइनस कर देंगे हम, तो ये जाएगी व्यक्तियों की संख्या। तो इसमें से 1 माइनस कर दो, 38। और ये किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो 42 का जो है वो जाएगा सी। 42 का जो है वो जाएगा सी। देखो देखो इस क्वेश्चन में हमने देखो क्वेश्चन नंबर 42 जो है जेम्स का स्थान दे रखा था आगे से, यानी कि लेफ्ट से 18वां, और नैनी का स्थान दे रखा था राइट से 27वां। देखो इस तरीके से करा हमने, तो व्यक्तियों की संख्या निकल कर आई सर 50, जो कि ऑप्शन में थी नहीं, तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग का केस बनेगा। अर्थात क्वेश्चन में हमसे पूछना चाह रहा है न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, लेकिन इसमें बोला नहीं गया था, इसमें जो है हमने बोला नहीं गया था हमसे। तो अब जो हम इस तरीके से करेंगे, तो देखो ओवरलैपिंग का केस बनेगा। बोल रखा था जेम्स आगे से 18वें स्थान पर है, यानी कि लेफ्ट से 18वां स्थान है, और नैनी का राइट से 27वां स्थान। इनके बीच में जो है व्यक्तियों की संख्या थी 5, तो टोटल रैंक निकल कर आई है हमारे पास 6 इनके बीच की। अब देखो अगर आप 27 में से 6 माइनस करते हो, 27 में से 6 माइनस, तो ये आई है 21, यहाँ तक आई है 21। तो 18 प्लस 21 कर लो, या फिर एक काम कर लो 18 प्लस 27 करके माइनस बात को कर देना 6, या फिर इस तरीके से कर लो 18 प्लस 21 कितने हो गए? 18 प्लस 21, तो ये आएगा सर देखो 39। अब जो है इसमें से 1 माइनस कर दो, क्योंकि ये टोटल रैंक निकल का ये ना कि व्यक्ति, तो इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो 38। तो किसी भी तरीके से कर लेना, आपका जो है आंसर क्या कितना आएगा? 38। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 43। और क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया हमसे देखो 25 बच्चों की एक पंक्ति में रवि का स्थान दाएं छोर से 16वां है, दाएं से 16वां, और मोहित का स्थान बाएं से 18वां, मोहित बाएं से 18वां है।
तो हम देखते हैं पहले अधिकतम लड़के पूछा है न्यूनतम। तो इसमें बोला है हमसे लड़के कितने हैं, इसमें पूछा है हमसे लड़के कितने हैं। क्या पूछा है, इनके मध्य में जो है लड़के कितने हैं, इनके मध्य में पूछा है हमसे, मोहित और रोहित के मध्य में। अच्छा, टोटल जो लड़के हैं वो दे रखा था शुरू में, कितने लड़के थे ये, 25, टोटल थे 25 लड़के। अच्छा एक बात बताओ, टोटल थे 25, मोहित से पीछे कितने होंगे, 17 होंगे, क्योंकि ये लेफ्ट से जो है 18वें स्थान पर है, तो इससे पीछे जो है वो 17 होंगे। इसी प्रकार रवि से, यानी कि इससे आगे 17 और रवि के पीछे 15, क्योंकि ये 16वें स्थान पर है, तो रवि के पीछे कितने, 15 और इसके आगे 17। इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2 और 1 3, तो ये तो 32 बैठ रही है। अभी जो कि हमने इनके बीच में बैठाई नहीं, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है ओवरलैपिंग का केस बनेगा। तो देखो ये 18वें स्थान पर है, यानी कि बाएं से, और ये है दाएं से 16वें स्थान पर, और इनके बीच में हमसे लड़के पूछे है। टोटल कितने हैं, टोटल लड़के हैं 25, टोटल रैंक कितनी जाएगी 26। अब देखो 26 रैंक आ गई, और यहाँ देखो यहाँ कितनी रैंक है, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 18 और 16, 14 का 4 और यहाँ जाएगा 34 और 26 का अंतर, तो ये जाएगा 4 4 8 के तो अंतर आ जाएगा, तो 8 का ये अंतर, अर्थात ये क्या है, ये है रैंक, ये है रैंक किन किन के बीच में, रवि की और मोहित के बीच की रैंक कितनी आ गई, 8। तो 8 की रैंक में हम लड़के कितने बिठाएंगे, 7। 8 की रैंक में हम लड़के कितने बिठाएंगे, 7। ये किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर बी में, ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो है वो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखो 43 का जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 44। तो देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में जो है आपसे क्या बात बोली गई है, क्वेश्चन नंबर 44। तो देखो इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 44 में छात्रों की एक पंक्ति में पनवार बाएं छोर से जो है 22वें स्थान पर है, बाएं से 22वां कौन है, पनवार, लेफ्ट से है ये 22वां 22 स्थान पर। और आगे बोला गया है क्वेश्चन में हमसे, तथा मालिक जो है दाएं छोर से 17वां, मालिक दाएं छोर से 17वां। अच्छा, नाम पढ़ने में जो है कोई दिक्कत हो तो उसे जो है आप इग्नोर मानना, क्या मानना, इग्नोर मालिक। जैसे कि हमने देखो नैन्सी की जगह जो है अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा था शायद वो, क्वेश्चन नंबर था शायद 42, तो नैन्सी की जगह जो है हमने कुछ और पढ़ दिया था, तो इसे जो है आप नामों को जो है इग्नोर मानना। आप खुद पढ़ सकते हो, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन जो है ध्यानपूर्वक समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन जो है आपको ध्यानपूर्वक समझ में आना चाहिए। तो देखो सर ये है राइट से कितना, ये है राइट से 17वां। अब देखो अगर हम इसे जो है 5 स्थान राइट खिंचका देते हैं, मालिक को जो है 5 स्थान जो है ना राइट कर देते हैं, तो क्वेश्चन में बोला गया है पनवार जो है ना, पनवार इसके तुरंत दाएं होता है, पनवार जो है इसके तुरंत दाएं होता है। कब, जब इसे हम 5 स्थान दाएं खिंचकाएंगे, जब स्थानांतरित कर देंगे हम इसे 5 स्थान दाईं ओर, यही तो बोला है 5 स्थान। हाँ, तो हमें बताना है कुल पंक्ति में कितने छात्र हैं। समझ में आइए क्वेश्चन। तो देखो अब जो है ना इसे 5 स्थान इधर खिंचका दो, 5 स्थान इधर खिंचका दो। अच्छा सर, पंक्ति में हमसे टोटल लड़के पूछा है, तो टोटल लड़के जो है हम किस तरीके से निकालेंगे, किसी भी एक व्यक्ति की हमें किसी भी एक व्यक्ति की हमें राइट से और लेफ़्ट से पोजीशन पता चल जाए, और फिर उसमें से हम कर देंगे एक माइनस, तो बस हमें जो है
इस पे तो काम करना है। एक व्यक्ति की लेफ्ट और राइट दोनों स्थान पता चल जाए हमें, उसमें से एक माइनस कर देंगे उन्हें ऐड करके। तो बस देखो ये सब 5 स्थान सर इधर खिसकाओगे आप, तो कहीं ना कहीं मालिक यहाँ पहुँच गया होगा। मालिक यहाँ पहुँच गया होगा कब? जब इसे 5 स्थान राइट खिसकाया। तो बोला गया है जब इससे 5 स्थान इधर खिसकाते हो ना आप, तो पनवर जो है ना इसके तुरंत दाएँ हो जाता है। तुरंत दाएँ कौन है फिर? पनवर। कब? जब 5 स्थान इसे इधर खिसका दिया। अच्छा एक बात बताओगे आप यहाँ से मुझे, बताओ पनवर का लेफ्ट से स्थान तो है 22वां और राइट से स्थान कौन सा हो जाएगा? सर मालिक का जो है पहले 17वां था, 5 स्थान से इधर खिसका दिया तो कितना हो जाएगा? 17 में से 5 गए 12, 17 में से 5 गए 12। अच्छा इसके तुरंत दाएं और कौन है? पनवर। तो एक माइनस और कर दो क्योंकि तुरंत दाएं है, तो ये जाएगा राइट से 11वां। किसका? पनवर का। लेफ्ट से 22वां और राइट से 11वां। टोटल व्यक्ति पूछे थे, इन्हें दोनों को ऐड करके एक माइनस कर दो, क्या 32 आंसर जाएगा? अरे क्या इस पंक्ति में 32 जो है व्यक्ति जाएंगे? बोले सर बिल्कुल, व्यक्ति या छात्र किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में, तो 44 का हो जाएगा ए। अच्छा सर आप जो है इसे यहाँ से भी कर सकते थे, मतलब मालिक का जो है दायां बायां लेके किस प्रकार से, देखो राइट से जो है ये कितना है? 17वां, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा? तो देखो 22, देखो जब इसे इधर खिसकाओगे तो ये यहाँ, तो इसमें कुछ जो है आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 तो यो हो गया, 6 यो, तो आपको जो है इसमें 6 का प्रयाण करना पड़ेगा। 6 जो है पीछे लेके जाना पड़ेगा इसे, तो 6 पीछे ले जाओगे तो ये आएगा 16। तो 16 क्योंकि 6 से पीछे ले जाओगे ना, 6 जो है इसे पीछे लेकर आओगे, यहाँ तक लेकर आना इसे, तो ये जाएगा 33 और एक माइनस कर दोगे तो यहाँ से भी जो है टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी जाएगी? ये छात्रों की संख्या 32। तो किसी भी एक व्यक्ति का लेफ्ट या राइट निकाल लो आप, पनवर का निकाल लो या फिर मालिक का निकाल लो, फिर जो है उन दोनों की पोजीशन को ऐड करके आपको एक क्या करना है? माइनस करना है। टोटल व्यक्ति आपके पास जाएंगे जो कि इसमें कितने आए हैं? 32। देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बात बोली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया आपसे, देखो इसमें जो है 39 क्या है? छात्र। टोटल जो है वो 39 क्या है? छात्र, जिसमें जो है लड़कियां भी शामिल है और लड़के भी, क्योंकि छात्र बोला है। और आगे बोला है हमसे सर लड़कों और लड़कियों का जो रेशियो है वो दे रखा है, लड़कों और लड़कियों का रेशियो, लड़कों और लड़कियों का रेशियो दे रखा है बी बॉय और जी गर्ल, 2 अनुपात का रेशियो दे रखा है। अब आगे बोला गया है आकृति, आकृति जो है ना वो ऊपर से सर कौन से स्थान पर है? 15वें पर। आकृति जो है वो ऊपर से 15वें स्थान पर है, नाम पढ़ लेना आप, ये है ऊपर से 15वें स्थान पर, अर्थात इससे पहले जो है 14 छात्र रहे होंगे, इससे पहले 14 छात्र रहे होंगे, लड़के या लड़कियां कुल मिलाकर 14 रहे होंगे इससे ऊपर। अब आगे बोला है हमसे सर, आगे बोला गया है देखो, और नीचे से जो है ना ये लड़कियों में 8वें स्थान पर है, आकृति जो है नीचे से 8वें स्थान पर लड़कियों पर, तो इसका मतलब ये भी लड़की है और 8वें स्थान पर नीचे से है, तो इससे नीचे जो है 7 लड़कियाँ होंगी, इससे नीचे 7 लड़कियाँ होंगी, यानी कि जी फॉर गर्ल 7 लड़कियाँ होंगी इसके नीचे, क्योंकि ये नीचे से 8वें नंबर पे लड़कियों में। अच्छा आप जो है अब एक बात बताओ, बोले सर क्या? आप ये बताओ इन 39 छात्रों में जो है वो लड़के या लड़कियाँ कितनी होंगी? बोले सर 2 लड़के हैं 3 में, टोटल छात्र कितने हैं? 39, 13, यानी कि 13 बार कटेगा, 13 39, यानी कि 26 तो आ गए बॉय, तो फिर 13 बचेंगी गर्ल, क्योंकि टोटल तो 39 है ना, तो टोटल तो 39 है ना, देख पा रहे होंगे आप, ये आ गए 13 बॉय और गर्ल आ गई 26, आ गए लड़के, 13 आ गई गर्ल, क्योंकि कुल मिलाकर इन दोनों को 39 है। अब देखो इस हमसे पूछा है इसके नीचे जो है ना कितने लड़के हैं, आकृति के नीचे कितने लड़के हैं, यही तो पूछा है इसके नीचे। हाँ तो देखो पहले आप ये बताओ, इसके नीचे जो है वो 7 लड़कियां हैं इसके नीचे, और एक ये खुद 8 लड़कियां हो गई। दोबारा देखो, इसके नीचे 7 लड़कियां हैं और एक ये खुद 8 लड़कियां होगी, टोटल लड़कियां कितनी थी? 13, 8 5 13, इसका मतलब ऊपर जो है 5 लड़कियां होंगी, ऊपर जो है 5 लड़कियां होंगी, मानोगे नहीं मानोगे? बोलो सर बिल्कुल।
अच्छा 14 में से 5 लड़कियां हो गई, 14 में से 5 लड़कियां हो गई तो फिर 9 लड़के हो गए ऊपर, 9 जो है बॉय हो गए, अर्थात लड़के हो गए ऊपर, इससे ऊपर। अच्छा टोटल लड़के 26 है, टोटल लड़के 26 है, 9 तो ऊपर हो गए तो कितने बचे सर? बॉय बचे, तो घटा लो फिर और क्या। देखो 26 में से 9 गए, कितना आएगा? 7, 17 ही तो आएगा। तो इससे नीचे जो है ना, इससे नीचे वो लड़के कितने होंगे? इससे नीचे जो है लड़के होंगे 17, यानी कि B4 बॉय कितने होंगे? 17। और ये है ऑप्शन नंबर डी में 17 होंगे, इसके नीचे लड़के। ऑप्शन नंबर डी में है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर इसके नीचे कुल छात्र पूछता तो 7 लड़कियाँ और 17 लड़के, इन ऐड कर लेते दोनों को आप। तो देखो यहाँ से जो है अब टाइप होता है हमारा तीसरा स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 46। तो अब जो है हम देखते हैं टाइप नंबर 3। तो देखो टाइप नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1, मतलब टाइप 3 का क्वेश्चन 1 है और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 46। तो क्या बात बोली गई है सर इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 46 में जो है ना हमसे बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 46 में जो है हमसे बोला गया है, रमन को जो है याद है कि उसकी परीक्षा 15 मई के बाद, रमन को याद है उसकी परीक्षा जो है ना 15 मई के बाद, 15 मई के बाद और 18 मई से पहले, 18 मई से पहले, 15 के तो बाद, 18 से पहले। और जबकि दीप को याद है कि उसकी परीक्षा जो है 21 मई से तो पहले, लेकिन 16 के बाद, 21 से पहले, 21 से तो पहले लेकिन 16 के बाद। तो आपको पता है इनमें जो देखनी हमें होती है, ये भी मई है, ये भी मई है, इनमें जो देखनी होती है वो देखनी हमें होती है कॉमन डेट। तो देख लो, इसे तो प्रभु लेना नहीं है आपको, समझ गए? 16, 17 इन्हें लेना है। अब देखो यहाँ आएगी 17, 18, 19, 20। अब देखो कॉमन डेट क्या है इसमें, तो आप बोलोगे सर ये है 17, तो बस इसका राइट आंसर हो जाएगा 17, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 47 ये है ऑप्शन नंबर ए में, 46 का ए, क्वेश्चन नंबर 47। देखो क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया हमसे, देखो सर क्वेश्चन नंबर 47, देखो राजू को याद है कि उसका जन्मदिन 18 जनवरी से पहले, राजू को याद है कि उसका जन्मदिन जो है ना 18 जनवरी से पहले, 18 जनवरी से पहले। और उसकी पत्नी को याद है कि उसका जन्मदिन जो है 16 जनवरी के पश्चात, पश्चात का मतलब समझते हो? पश्चात का मतलब बाद, 16 से पहले, 18 के पहले 16 के बाद, 18 से पहले 16 के बाद कौन सी डेट आएगी सर? अच्छा इन्हें नहीं लेना होता है, आपको पता होना चाहिए, बीच की डेट लेनी होती है, तो वो हो जाएगी 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, देखो क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है, शोभा को याद है कि उसकी परीक्षा 29 मार्च के बाद, 29 मार्च के बाद, मार्च है ये, 29 मार्च के बाद। और जबकि उसके पिता को याद है कि उसकी परीक्षा 31 मार्च से पहले, 31 मार्च से पहले, 31 मार्च से पहले और 29 मार्च के बाद। सर इन डेट को हमें लेना नहीं होता क्योंकि बीच में होनी चाहिए डेट। कौन सी डेट आएगी? 30 मार्च। तो बस इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च। परीक्षा जो होगी वो होगी 30 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। अगर देखो आवाज़ थोड़ी आपको तेज़ आ रही हो तो थोड़ी आवाज़ मध्य कर लेना, क्योंकि आपको पता है साइड में जो है क्या है, साइड में जो है डीजे है, इसलिए जो है माइक थोड़ा पास लिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 सर इसमें बोला गया है, देखो दीपक को याद है कि उसकी परीक्षा 23 दिसंबर के बाद, 23 के तो बाद, 23 के तो बाद, और आगे बोला गया है और 25 दिसंबर से पहले, 25 दिसंबर से पहले, 23 के तो बाद
उसकी परीक्षा 23 के तो बाद और 25 से पहले, 23 के बाद 25 से पहले 24 दिसंबर तो आएगा। तो बस उसकी परीक्षा जो हुई होगी तो वो हुई होगी 24 दिसंबर को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर लास्ट था ये। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मिलते हैं एक नए वीडियो और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैप्टर का जो है फाइनली क्या हो गया, डी एंड।